Using epsilon delta definition prove that mod x is a continuous function. कॉन्टीन्यूस फंक्शंस के ऊपर हम पूरा पैकेज कर चुके हैं, बट आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज़ करके प्रूफ किया जाता है कि कोई भी फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है. ठीक है. सो अगर हम बात करें मॉड एक्स फंक्शन की, हेयर जो डोमेन है, हेयर डोमेन क्या है, रियल नंबर्स है. ठीक है, डोमेन क्या है आपके, रियल नंबर्स का सेट. सो अगर हम ले लें कि लेट ए बी एनी, ए हम अगर कोई रियल नंबर ले लें, रियल नंबर, तो आपका एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा आपका मॉड है, मॉड है. ठीक है. अब मुझे बताओ हमारी कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है. हम ले लेते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो. ठीक है. अगर हमें प्रूव करना हो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से, तो वो डेफिनेशन होती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. वो डेफिनेशन क्या होती है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन, व्हेनेवर एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा. ये होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, कि जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे एफ एक्स एफ ए को अप्रोच करता है. ठीक है. ये हम डिटेल में कर चुके हैं. अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो ले लिया. अब मैं ये लेफ्ट हैंड साइड निकालती हूँ. ठीक है. ये क्या है, जो मतलब इसके लेफ्ट में है, ये क्या ले लेती हूँ मैं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए कैलकुलेट करती हूँ. ठीक है. देखते हैं ये क्या आता है. मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ ए, यही हो जाएगा. अब ये आइडेंटिटी होती है कि जो ये मॉड एक्स मॉड ए माइनस मॉड बी जो होता है ना, वो किससे कम होता है, इस लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे. अब एक्चुअल में दिस, अगर मैं इस क्वांटिटी को बोलूँ ए और इस क्वांटिटी को बोलूँ बी, मतलब कि ए जो है वो बी से छोटा है, राइट. अगर ए बी से छोटा है, इसका मतलब मैं ये बोल दूँ कि अगर मैं ले लूँ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए भी एप्सिलॉन से छोटा होगा अगर राइट हैंड साइड एप्सिलॉन से छोटी है. क्यों, क्योंकि ये इस एक्स माइनस ए से छोटा है. तो अगर एक्स माइनस ए एप्सिलॉन से छोटा होगा, इसका मतलब मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ए भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, राइट. सो टेकिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, क्या लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इसको क्या ले लिया, एप्सिलॉन को डेल्टा, इज लेस देन डेल्टा. तो ये होता है ऐसे प्रूफ करना, किससे, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से. ठीक है. सो इसका मतलब आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए. एफ क्या है, ए पे कॉन्टिन्यूस है. ठीक है. बट ए क्या है, कोई भी रियल नंबर लिया है हमने, बट वी नो बट ए बिलोंग्स टू आर. ए तो आर से बिलोंग कर रहा है, एक रियल नंबर है. दिस इम्प्लाइज जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आर. ठीक है. तो ऐसे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को यूज़ करके किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूफ करते हैं. ठीक है. तो ये आप ये चीज़ कैलकुलेट कर लिया करो, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड ऑफ दिस, और उसको रिजल्ट निकाल के एक्स माइनस ए से रिलेट करो समहाउ. ठीक है. राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ आ रहा हो ना आपका, मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं ये अपने पैकेज में, तो आप वो पैकेज देख सकते हो 1 घंटे का, जहाँ पे हमने कॉन्टीन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करी है. तो आप अगर इससे लिंक कर लोगे ना, तो आपका रिजल्ट अपने आप ही एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से प्रूफ हो जाएगा. ठीक है. सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को, एंड इफ़ यू कैन शेयर आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू सो मच. बाय बाय.